मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश। आज मैं इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को समझाऊंगा। तो कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम इसके नॉमेनक्लेचर को समझाते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं K4 FeCN का होल 6। इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। When this compound is dissolved in water, it ionizes like this. So it is anionic complex because negative charge is at this complex. This complex is anionic. Complex are of three types: anionic complex, cationic complex, and neutral complex. When this complex dissolved in water, it ionizes like this. As we know, positively charged ions are called cations and negatively charged ions are called anion. Since there is negative charge at anion, so this is anionic complex, and this complex is cationic complex because there is positive charge at cation. So it is cationic complex. Complex are of three types. Third one is neutral complexes, just like this NiCO whole 4. This is neutral. So complex are of three types: anionic complex, cationic complex, and neutral complex. एनायनिक का मतलब कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है, और कैटायनिक का मतलब कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रल का मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और इन दोनों तीनों के नॉमेनक्लेचर का थोड़ा रूल में डिफरेंस होता है। तो क्या रूल में डिफरेंस जरा समझिए अब। तो हमेशा किसी कॉम्प्लेक्स में पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है? केटायन फिर एनायन। इसमें पहले केटायन फिर एनायन, तो कॉम्प्लेक्स इज केटायन एंड काउंटर आयन यहाँ सिंपल है एंड कॉम्प्लेक्स इज एनायन। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो पहले आपको लिखना होगा काउंटर आयन का नाम, यानी केटायन इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। केटायन को पहले लिखना है, उसके बाद में एनायन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को पहले, फिर नेगेटिव चार्ज। तो नेम ऑफ केटायन इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। तो K4, K4 का मतलब आप क्या लिखेंगे? पोटेशियम। दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें दो चीजें होती हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज मेटल एंड अदर वन इज लिगैंड। मेटल एंड लिगैंड। तो नेम ऑफ लिगैंड इज रिटन ऑलवेज फर्स्ट। तो सिंस देयर आर 6 ligands, 6 means hexa, potassium hexa. CN is called cyano or cyanido, CYANO, potassium hexacyano. Metal is Fe, but ATE will be added, FeRRATE. So its name will be potassium hexacyanoferrate. If complex is anionic, you have to add ATE in the name of metal. In this complex, this is cation and this is anion. The name of cation is always written first, and in this cationic complex, this is metal and this is ligand. So in coordination sphere, ligand is written first and then metal. So there are 4 NH3. So tetra NH3 is called amine, tetraamine. Cu is copper. Any name of metal written as it is in the case of cationic complex, and 8 is added in negative complexes or anionic complex. कि अगर यहाँ पे निकल होगा तो निकल हो जाएगा, जेडन होता तो जिंकेट हो जाएगा, Cu होगा तो क्यूपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आपका कैटायनिक है तो फिर आपको मेटल को एज इट इज कॉपर, जेडन होगा तो जिंक, निकल होगा तो निकल लिख देना है एज इट इज। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? देखिए, K का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। Cn का कितना होता है? -1। तो ये हो गया +4 और ये हो गया -2। एक Cn पर 1 माइनस, 6 Cn पर 6 माइनस।
तो बेसिकली यहां पे प्लस का 4 और यहां पे माइनस का 6, तो बच कितना गया, माइनस का 2। और ये जब कैलकुलेट आप करेंगे तो ये अपोजिट में जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe विल बी +2 which is written in Roman letter like this. So its name will be potassium hexacyanoferrate second. इसमें भी आप कैलकुलेट करें, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, SO4 का -2, तो कॉपर का कितना आ जाएगा +2, तो सेकंड लिखिए आप और रोमन लेटर लिख दीजिए। तो क्या बात आप समझना है, मुख्य बात ये समझनी है कि अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो मेटल के लास्ट में आपको, मेटल के नेम के लास्ट में ATE ऐड करना है, और अगर कॉम्प्लेक्स आपका कैटायनिक है या न्यूट्रल है तो मेटल के नेम को एज इट इज, कॉपर है तो कॉपर लिखेंगे, जेड जिंक लिखेंगे। लेकिन अगर यहां पर Fe की जगह जिंक होता तो जिंकेट हो जाता, निकल होता तो निकलेट हो जाता, SC होता तो स्कैंडेट हो जाता, W होता तो टंगस्टेट, PD होता तो पैलेट, PT होता तो प्लेटिनेट, Fe है तो फेरेट, कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आपका कैटायनिक है तो मेटल के लास्ट में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होता है। इसमें देखिए, दिस मेटल इट इज लिगैंड, लिगैंड इज रिटन ऑलवेज फर्स्ट, 4 times CO, टेट्रा कार्बोनिल, Na इज निकिल, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 0। CO इज न्यूट्रल लिगैंड। ओके।